क्या आपको पता है कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका, जिसका बजट कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है, वहां का चुनाव अब विकास पर नहीं बल्कि चेहरे और टोपी पर लड़ा जा रहा है। सड़कें टूटी हैं, ड्रेनेज सिस्टम फेल है, लेकिन चर्चा किस बात की हो रही है? चर्चा है कि मुंबई का मेयर कौन होगा, मराठी होगा, उत्तर भारतीय होगा या बुर्का पहनने वाली महिला होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस राजनीतिक चक्रव्यूह की जिसमें मुंबई की जनता के वास्तविक और बुनियादी मुद्दों की तो बलि चढ़ा दी गई है और पहचान की राजनीति का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बीएमसी चुनाव की यह इनसाइड स्टोरी आपको हैरान करके रख देगी। दरअसल इस बार बीएमसी की लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि साख की है। सालों की आपसी दुश्मनी भूलकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ चुके हैं और नारा लगाया गया है मराठी अस्मिता का कि मुंबई का महापौर मराठी होगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि 20% उस मराठी वोट बैंक को साधने की कोशिश है जिसके सारे सत्ता में आने की कोशिश ठाकरे ब्रदर्स कर रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में महायुति यानी बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने भी अपना दांव चल दिया है। उनका कहना है कि महापौर मराठी तो होगा लेकिन हिंदू होगा, यानी अस्मिता की लड़ाई में अब धर्म का तड़का भी लग चुका है। इस पूरे घालमेल का माहौल उस समय और बिगड़ गया जब बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने कह दिया कि इस बार उत्तर भारतीय महापौर होगा। इस बयान ने विपक्षी दलों को बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया। संजय राउत तो तुरंत मीडिया स्क्रीन के सामने आ गए और उन्होंने बाहरी बनाम मराठी का मुद्दा उठा दिया। इसके बाद एंट्री होती है ओवैसी की पार्टी AIMIM की। वारिस पठान कहते हैं कि मेयर खान पठान या बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिला भी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर मुंबई के मुद्दों की चिंता किसी को नहीं है, सिर्फ लड़ाई इस बात को हो रही है कि महापौर पद पे कौन बैठेगा, इसके आधार पर अपने वोट बैंक को साधा जा सके। ठाकरे ब्रदर्स का फोकस सिर्फ मराठी वोट बैंक पर है। महायुति की गणित मराठी प्लस हिंदू महापौर से निकलती है। AIMIM का तर्क है कि मुस्लिम और सेक्युलर महापौर का मुद्दा उन्हें वोट दिला सकता है और इसी बीच कांग्रेस चुपचाप मुस्लिम और दलित समीकरण के सहारे खड़ी है। इन सब बयानों के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने भी एक तीखा सवाल पूछ डाला। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम महापौर की बात आती है तो ठाकरे गुट चुप क्यों रहता है? क्या इन्होंने हिंदुओं को बांटने की सुपारी ली है? अब रुकिए और जरा सोचिए, क्या इस पूरी बहस में मराठी मानुष से जुड़े हुए मुद्दों पर कहीं चर्चा सुनाई देती है? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार या मुंबई का बेतरतीब ट्रैफिक इस बहस का कहीं मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है? उसका जिक्र भी आया है कहीं? जानकारों का मानना है कि यह सोची समझी रणनीति है। बीएमसी का बजट करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन चुनाव के समय जनता से यह नहीं पूछा जा रहा कि उन्हें 24 घंटे पानी क्यों नहीं मिल रहा, मिल रहा है तो साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा, ट्रैफिक की स्थिति इतनी खराब क्यों है, घर क्यों नहीं मुहैया हो पा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी मेयर की जाति या धर्म क्या होना चाहिए। फिलहाल बीएमसी इलेक्शंस का मैदान 3 गुटों में साफ तौर पर बटा हुआ दिखाई दे रहा है। पहला है महायुति जिसमें बीजेपी और शिंदे की शिवसेना है। बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शिंदे सेना 90 सीटों पर। दूसरा बड़ा ग्रुप दिखता है ठाकरे ब्रदर्स का जिसके अंदर एनसीपी एसपी भी शामिल है। उद्धव ठाकरे की पार्टी 163 सीटों पे, MNS 53 और शरद पवार की एनसीपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और तीसरा बड़ा खेमा है कांग्रेस और VBA यानी वंचित बहुजन अखाड़ी का। इस गुट में कांग्रेस 167 सीटों पर और VBA 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि 32 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर बीएमसी चुनाव में महायुति और UBT मनसे गठबंधन आमने सामने है, क्योंकि इन 32 सीटों पर कांग्रेस का जो गठबंधन है वो अपने उम्मीदवार ही नहीं उतार पाया। तो ये 32 सीटें बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं बीएमसी की सत्ता हासिल करने में। पूरे चुनाव के अंदर 3 तरह के वोटर्स निर्णायक साबित होंगे। पहले नंबर पे मराठी वोटर्स, करीब 20% इनकी आबादी है और ठाकरे ब्रदर्स का पूरा फोकस मराठी वोटर्स को लेकर है। दूसरे हैं उत्तर भारतीय और व्यापारिक वर्ग। गुजराती, मारवाड़ी और उत्तर भारतीय वोटर मुख्य रूप से बीजेपी का सपोर्टर रहे हैं और ये निर्णायक हो चुके हैं अब मुंबई के अंदर। और तीसरे हैं मुस्लिम मतदाता। 1961 में जहां इनकी आबादी 8% थी, अब लगभग 22% के आसपास हो चुकी है और मुस्लिम मतों के ऊपर ही ठाकरे ब्रदर्स, एनसीपी गठबंधन और कांग्रेस का मुख्य फोकस है कि इनको अपने पाले में लाया जा सके, क्योंकि जीत की कुंजी यहां से निकल सकती है। लेकिन इन सब के बीच जनता परेशान है। जनता सोच रही है कि लंबे अरसे बाद में जब बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं तो मूलभूत मुद्दों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। कोई भी पार्टी अपने एजेंडे को ये सामने रख के क्यों बात नहीं कर रही है कि हम जनता को ये फैसिलिटी देंगे, ये दुर्दशा हो रही है जिसमें सुधार किया जाएगा। मूल मुद्दों को गौण करने की कोशिश की जा रही है और इसका सबसे अहम कारण यह है कि बीजेपी तो इन मुद्दों को इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि राज्य की सत्ता में बीजेपी है, लोग उनसे सवाल पूछेंगे। और उद्धव ठाकरे की पार्टी इसलिए इन मुद्दों से पीछे हट रही है क्योंकि बीएमसी की सत्ता पिछले 25 साल से उद्धव ठाकरे के हाथों में है या ठाकरे परिवार के हाथों में है।
लिहाजा कोई भी अगर सवाल पूछा जाता है तो उनसे जवाब देते बनेगा नहीं, क्योंकि मुंबई की जो आज वर्तमान हालत है उसके अंदर बीएमसी की कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है और उसकी जिम्मेदारी ठाकरे परिवार को भी लेनी पड़ेगी। लिहाजा कोई भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करना ही नहीं चाहता और अब पूरे चुनाव को महापौर की जाति के नैरेटिव के ऊपर सेट कर दिया गया है। अब सत्ता की इस मलाई के लिए नैरेटिव सेट तो कर दिए गए हैं, लेकिन आखिरकार निर्णय तो मुंबई की जनता को करना है और मुंबई की जनता को यह समझना होगा कि महापौर की पहचान से ज्यादा जरूरी मोहल्ले की पहचान है। क्या वो साफ है, क्या वो सुरक्षित है? पहचान की इस राजनीति में कहीं आपके हक के मुद्दे दफन तो नहीं हो रहे? अब फैसला आपको करना है। आप अस्मिता के नाम पर वोट देंगे या अपने अधिकार के नाम पे? आपको क्या लगता है, क्या मुंबई में विकास के मुद्दों पर वोट पड़ेगा या महापौर की पहचान वाला कार्ड ही चल जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुंबईकर जागरूक हो सके और अपने हक के लिए वोट कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।